अनीता मैडम। हाँ, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। राजकुमार केवल रामानी कन्या महाविद्यालय के गृह अर्थशास्त्र विभाग व स्वयं सिद्धा विभाग द्वारा आयोजित हाउ टू सेटअप ब्यूटी पार्लर एट होम इस कार्यक्रम में प्राचार्य मैडम डॉक्टर उर्मिला डवीर, हमारी आज की रिसोर्स पर्सन मिसेस मोहिनी रामटेके, सभी प्राध्यापक गण व छात्राओं का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। ब्यूटी यानी सुंदरता। सुंदर दिखना सबको अच्छा लगता है। सुंदरता हमें आत्मविश्वास व स्फूर्ति से भर देती है, पर ये जो सुंदरता और सुंदर दिखने का जो एक जुनून होता है, इससे हम अपना आर्थिक जीवोपार्जन यानी अपने आप को आर्थिक आत्मनिर्भर भी बना सकते हैं। हमारे आसपास बहुत से ब्यूटी पार्लर्स, मेकओवर स्पेशलिस्ट को हम देखते हैं जो लोगों को सुंदर बनाते हैं और इससे अपना आर्थिक जीवन चलाते हैं। यह काम शुरू करने के लिए किसी खास जगह की, किसी स्थान की एकदम जरूरत नहीं पड़ती। यह काम घर से भी संचालित हो सकता है। आज के इस कार्यक्रम में हमने यही उद्देश्य रखा है कि सभी छात्राओं को इस ब्यूटिशियन के कोर्स के बारे में जानकारी दी जाए। ब्यूटिशियन कैसे बने, इसका स्कोप क्या है और आप इससे अपना आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले मैं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर उर्मिला डवीर मैडम से अनुरोध करती हूँ कि मैडम हमें हमेशा हर कार्यक्रम लेने के लिए उत्साह व प्रेरणा और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैडम सभी छात्राओं का व हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर उर्मिला डवीर मैडम। आज के इस कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि और रिसोर्स पर्सन मिसेस मोहिनी रामटेके, सभी उपस्थित प्राध्यापक गण और छात्राएं, जैसे कि अभी अनीता मैडम ने बताया कि अभी हम लोगों को नौकरी के भरोसे ना रहते हुए छोटे छोटे व्यवसाय हम घर बैठे कैसे कर सकते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। ये एक श्रृंखला हमने अभी चलाई है जिसमें आपको अलग अलग कोर्सेज के बारे में पता चलेगा। कॉलेज में स्वयं सिद्धा नाम का एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है जिसमें हमारी स्टूडेंट्स जो है उनको आत्मनिर्भर कैसे हो, अलग अलग कोर्सेज के लिए हम लोग लेते हैं और उनको आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करते हैं। तो ऐसे ही हेलो अनीता, आवाज आ रही है? हाँ, वो मैडम आवाज ये तो है। हाँ, तो ऐसे ही आज का जो एक लेक्चर या फिर डेमो जो हम आपको देने वाले हैं वो है कि आप ब्यूटी पार्लर कैसे सेटअप कर सकते हैं, और इसके लिए आपको मार्गदर्शन मिसेस मोहिनी रामटेके देने वाली है। इसके लिए बहुत ज्यादा आपको पैसे की लागत लगाने की जरूरत नहीं है। छोटे से इससे आप शुरुआत कर सकते हैं, घर में ही आप इससे शुरुआत कर सकते हैं, पर एक व्यवसाय आपका जो है वो चालू हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। वो मुझे लगता है कि स्वयं सिद्धा में ये कार्यक्रम का आयोजन करना बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपका अभिनंदन करती हूँ और मिसेस मोहिनी राम के आपको जो मार्गदर्शन करेगी आप अमल करेंगे। मैडम का आवाज ये पॉज हो गया है। मैडम का म्यूट बटन ऑफ हो गया है। कंटिन्यू करो अनीता। हाँ, थैंक यू मैडम। हमारे महाविद्यालय में ऐसी कई गतिविधियां हम लोग लेते हैं, एक्टिविटीज लेते हैं जो कि हमें एक नई दिशा प्रदान करती हैं। हमें हमारी छात्राओं के लिए नए नए प्रोग्राम लेने के लिए मैडम हमेशा उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, तथा हमें जो भी रिसोर्सेज की जरूरत है उसकी मदद हमेशा मैडम हमें करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसके लिए मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ
कि मैडम आप यहाँ हमारे प्रोग्राम में आपने हमें प्रोग्राम लेने के लिए प्रेरित किया तथा आपके 2 शब्दों से हमें मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की गेस्ट मिसेस मोहिनी रामटेके। वैसे तो मोहिनी मैडम आप और हम सभी इनसे भली भांति परिचित हैं, हम उनसे रोज देखते हैं, उनसे रोज मिलते हैं और उनकी ब्यूटी की वैसे भी तारीफ करते ही रहते हैं, परंतु प्रोटोकॉल के तहत मैं आपको उनका आज परिचय देती हूँ। मोहिनी मैडम की एजुकेशन हुई है, मैडम ने बीएड किया है, उसके बाद इन्होंने डबल एमए किया है, एमए इन सोशियोलॉजी एंड होम इकोनॉमिक्स। उसके बाद मैडम सेक्रेटरी है लाइफ अलर्ट मल्टीपर्पज सोसाइटी की। ये सोशल वर्कर के रूप में भी 2007 से कांग्रेस पार्टी के साथ कार्य कर रही है। इसके साथ साथ हमारे महाविद्यालय में लाइब्रेरी अटेंडेंट के रूप में कार्यरत हैं और अभी जो लेटेस्ट मैडम की पहचान है कि ये MR मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमिक ऑक्यूपेशन प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के रूप में MR स्टूडियो की संचालक हैं, तथा साथ साथ मैडम कई और ऐसी एक्टिविटीज में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। तो मैं मोहिनी मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना वक्तव्य दें। ओवर टू यू मोहिनी मैडम। थैंक यू अनीता मैडम। आज बहुत अच्छा मुझे मौका मिला है आप सब लोगों के साथ ज्वाइन होने का और सब लोगों को अच्छा एक नॉलेज देने का। वैसे हमारे महाविद्यालय में तो बहुत हमारी प्रिंसिपल मैडम है, बहुत अलग अलग वर्कशॉप्स लेते हैं जिससे स्टूडेंट्स का नॉलेज बढ़े और हमेशा अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है जिससे कभी भी हमेशा बच्चों को फायदा ही हुआ है। और आज उन्होंने एक बहुत अच्छा और बहुत इजी जो ब्यूटी पार्लर कैसे हम लोग रन कर सकते हैं उसका एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है जो सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छे से काम में आएगा और कैसे किस तरह से वो अपने घर बैठे अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं वो आज मैं बताऊंगी सबको। और वैसे ही स्वयं सिद्धा की तरफ से ये सब ऑर्गेनाइज किया है। मैं प्रिंसिपल मैडम को भी धन्यवाद बोलती हूँ, चेतना मैडम, अनीता मैडम, इन्होंने भी काफी अच्छे से प्रयास किया है ये ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैं दोनों को भी थैंक यू बोलती हूँ। और अब हम अपना वर्कशॉप जैसे शुरू करते हैं कि किस तरह से आज हम लोग अपना खुद का ब्यूटी पार्लर घर में सेट कर सकते हैं, किस तरह से हम रोजगार हम लोग इससे हासिल कर सकते हैं। बहुत आजकल तो सर्विस नौकरी ये बहुत दूर दूर की बात है, ठीक है, मतलब किसी लकीली सब बहुत लोगों को लग जाती है नौकरियां, नहीं भी लगती, लेकिन किस तरह से हमको निराश ना होती हो क्योंकि हम लोग इतना पढ़ते हैं। आज मैं खुद डबल एमए बीएड और ये सब कर चुकी हूँ और हम लोग प्रयास करते रहते हैं कुछ ना कुछ लाइफ में करने के लिए, लेकिन कभी कभी सक्सेस मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन हमको कभी भी निराश नहीं होना है। और इसीलिए आज ये जो है ये हम अभी लड़कियां हैं, खूबसूरत होना कौन नहीं चाहता है, सबको लगता है कि आज हम बहुत अच्छा दिखे, अच्छा मतलब कहीं पे भी जाना है तो हमारा जो ड्रेसअप सेंस ये सब हम अच्छे से वेयर करके और अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन सबके सामने अच्छा हो, ऐसा सभी को लगता है। और ये इसका चलन धीरे धीरे हम लोग भी देख रहे होंगे कि धीरे धीरे कितना बढ़ते जा रहा है। पहले इतना ये मेकअप ब्यूटी पार्लर ये सब इतना नहीं चलता था, बट अभी इसका क्रेज बहुत ज्यादा हो गया है और उसके साथ क्रेज ज्यादा होने के साथ साथ इसमें इनकम भी बहुत ज्यादा होने लगी है क्योंकि हर कोई आजकल बिना मेकअप के बिना किसी चीज के बाहर निकलना चाहता ही नहीं है। एक छोटे से फंक्शन में भी जाएंगे तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं हम लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, कोई हमको देखे, हमारे तरफ देखे, ऐसा लगता है कि नहीं कोई हमारी तारीफ करे, हमारी ब्यूटी की तारीफ करे, ऐसा लगता है, इसलिए हम लोग प्रिपेयर होके घर से जाते हैं। तो वो आज हम सभी लोग देखते हैं कि किस तरह से हम इसका चलन बढ़ते जा रहा है और चलन तो बढ़ रहा है, उसके साथ में एक अच्छा अपने को रोजगार भी मिल रहा है जो बहुत ही मतलब अच्छा है। दूसरों को खूबसूरत बनाना और अच्छा ये करना, उनको उनकी पर्सनालिटी डेवलप करना, उनको सुंदर दिखाना, ये बहुत अच्छा ही है ताकि और अब साथ साथ में हमको किस तरह से इनकम होगी और छोटे से चीज से हम लोग कम लागत में
यानी एक छोटा सा मतलब पैसे का अमाउंट ये सब इन्वेस्ट करके हम लोग किस तरह से एक बड़ा सब कुछ अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, ये हम लोग अभी देखेंगे। अब सबसे पहले इसमें क्या होता है, ठीक है, सबको लगता है कि हम अपना पार्लर खोले, हम अपना सब कुछ यानी करें, सेटअप करें, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको एक प्लानिंग के साथ में करना पड़ता है सब चीजें। तो सबसे पहले इसमें आता है एक प्लानिंग। प्लानिंग में कैसा रहता है कि हम लोग अगर अपनी प्लानिंग करते हैं तो वो उस प्लानिंग में हमको देखना पड़ता है कि हमको सही में हमको ये इसमें इंटरेस्ट है क्या। अब सबसे पहले अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है इसमें, कि ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि नहीं मेकअप आर्टिस्ट के कोर्स करते हैं, पार्लर का कोर्स करते हैं, सब करते हैं, बट वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते उसके लिए। इसीलिए अगर हम कोई भी चीज, ये कोई भी अगर हम लोग कोर्स लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमको एक प्लानिंग के साथ उसको करना पड़ता है और अपना विजन सामने रखना पड़ता है कि अगर हम लोग सही में अगर कर रहे हैं तो हमको इस फील्ड में आगे जाना ही है। तो वो एक एम रख के हमको आगे बढ़ना रहता है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले हमको एक प्लानिंग करना है कि हमको क्या करना है। तो हमने सोच लिया कि हमको अपना होम, अपना घर बैठे कुछ ना कुछ रोजगार प्राप्त करना है, हमको अभी अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ानी है, मतलब करना है कुछ ना कुछ। तो उसके लिए हमको बहुत ज्यादा बजट की बिल्कुल भी नहीं आवश्यकता होती है, क्योंकि ब्यूटी पार्लर का ऐसा है कि तुम्हारे कम बजट में तुम उसको बहुत ज्यादा डेवलप कर सकते हो और उससे ज्यादा इनकम कर सकते हो। साथ में उसके साथ में अभी सबसे बाद में आता है कि लोकेशन किस तरह से, मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई कोई है कि जो घर से भी बैठ के कर सकते हैं, और किसी के पास अगर थोड़ा बहुत अगर पैसा है, कुछ है, तो वो लोग एक लोकेशन भी कर सकते हैं चूज, कि किस लोकेशन में अपना पार्लर होना चाहिए, किस लोकेशन में, और वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, किस टाइप के हम लोग प्रोडक्ट दे सकते हैं, उनको अवेलेबल करवा सकते हैं। तो वो एक रहता है। दूसरी चीज रहती है लोकेशन। तो अभी तो वैसे ठीक है कि हम लोग तो घर से ही सीख रहे हैं, बट एक मैं बताना चाहती हूँ कि लोकेशन बहुत मायने रखता है। घर से जितनी चीजें अपन नहीं कर सकते हैं, जैसे हम लोग किसी बस्ती में कुछ इसमें रहते हैं, तो एक छोटी सी शॉप लेके भी हम लोग उसको 1-2 हजार रुपए का किराए का रूम देख के, और वो सारी चीजें भी हम लोग कर सकते हैं। कभी कभी घर से पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे अपनी लड़कियां कैसे बहुत मतलब बहुत अलग अलग जगह से है, तो लेकिन हर किसी के घर में बहुत बड़ा घर नहीं हो सकता है कि नहीं यहाँ पे हम लोग अच्छा अपना पार्लर सेट कर सके। तो कम से कम अमाउंट में भी एक छोटी सी शॉप भी ले सकते हैं आप, और वो शॉप में भी बहुत ही मतलब स्टार्टिंग की जो चीजें लगती है वो सब लेके आप लोग उसको और रन कर सकते हो। तो ये हो गया अपना मतलब बजट, कम बजट में लोकेशन। और उसके बाद में बजट बोले तो कि किस तरह से कितनी चीजें तुमको चाहिए, क्या क्या चाहिए, तो वो तो अभी अगर आप लोग ज्वाइन करते हो, कोई भी क्लास लगाते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले ये करने के लिए तो तुमको कोई ना कोई एकेडमी या ये क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना कुछ सीखे तुम लोग तो चालू नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले तुमको खुद को सीखना पड़ेगा किस तरह से सारी चीजें अपने को हैंडल करनी है, क्लाइंट कैसे हैंडल करने हैं, उनको मतलब क्या क्या चीजें, अभी कौन सी कंपनीज, अभी बहुत सारी नई नई प्रोडक्ट्स आए हैं, नए नए ये आए हैं। तो आप सब लोगों को पहले वो सब सीखना पड़ेगा कि हम लोगों को क्या करना है, क्लाइंट्स पे हम लोगों को किस चीज का इस्तेमाल करना है, उनके लिए कौन सी चीजें, उनकी स्किन टोन, उनके हेयर क्वालिटी, ये सब चीजें देख के हमको सब सीखने की जरूरत रहती है। तो सबसे पहले तो अपने को वो सीखना ही है। तो सीखने के बाद आपको पता चलता है कि कितने कम कम चीजें हैं। जैसे अगर एक ब्यूटी पार्लर में क्या होता है, मोस्टली अपने को फेशियल, लाइक हेयर कलर, अभी हेयर कलर, हेयर हाईलाइटिंग, ये बहुत ज्यादा रन कर रहा है। और आप लोगों को मैं सही में बता रही हूँ, हेयर कलर और हेयर हाईलाइटिंग्स में बिल्कुल भी ज्यादा पैसे लगते नहीं है। बट मार्केट में लोग अगर एक हेयर कलर भी कराने जाते हैं तो काफी पैसा लेते हैं। यानी अगर छोटा सा हम लोग टचअप भी कराने जाते हैं तो प्रोडक्ट में पैसा नहीं लगता है, बहुत हो गया 100-150 रुपए का अगर प्रोडक्ट लगता है, तो आप उन लोग क्लाइंट से 800-800, 1000 रुपए ऐसा पे करते हैं, उनको वो देना पड़ता है वैसा, मतलब वो, तो इसमें कैसी मार्जिन लेवल बहुत ज्यादा होती है।
तो अगर आप लोग थोड़ा सा अगर 10% यूज कर सकते हो तो 100% मार्जिन है। तो ये कैसे बेस्ट और हमेशा नहीं रुकने वाला ये बिजनेस है, क्योंकि कोई चीजें कहीं कहीं पे थम जाती है, बट मेकअप, ब्यूटी पार्लर्स ये कभी भी बंद नहीं हो सकते, क्योंकि हर कोई हमेशा चाहता है कि नहीं वो अच्छा ही दिखे। और ये जो मिनिमम सारी चीजें हैं, खुद को अपना मतलब खुद के लिए, खुद की पर्सनल केयर के लिए लोग जाते ही है। आज ब्यूटी पार्लर जाना यानी कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग बस जा रहे हैं बस ऐसा इसलिए कि नहीं हमको सब करना है, वैसा नहीं रहता। इसको एक पर्सनल केयर भी कहते हैं कि किस तरह से हम अच्छे से रहे। सिर्फ अच्छा दिखना नहीं होता है, लेकिन हमको कैसे हमारी केयर किस तरह से की जाए। आज हम लोग देखते हैं कि हाँ वैक्स करवाती है लड़कियां, सब करवाती है, तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि खुद एक अच्छे से साफ सुथरे से रहे। ये सब इसको एक पर्सनल केयर कहते हैं। और ये पर्सनल केयर कभी भी रुक सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो पर्सनल केयर हमको तो हमेशा लाइफ लॉन्ग करनी ही पड़ती है। जितना हम लोग अपने आप को मेंटेन रखेंगे, जितना हम लोग अपनी केयर करेंगे, उतना हम लोग मतलब दिन ब दिन वो हम लोग ऑटोमेटिकली वो अच्छा फील करेंगे। तो इसीलिए कैसे ये सब चीजें मतलब इसलिए ये बिजनेस फॉर एवर है ना, हमेशा के लिए ये बिजनेस है। कहीं भी कुछ भी हो जाए, कुछ कोई भी परिस्थिति आए, गंभीर परिस्थिति कुछ भी है, लेकिन ये बिजनेस कभी भी कम नहीं होगा। तो इसीलिए अभी हमने देखी कि सबसे पहले तो प्लानिंग करनी है। अगर आप बच्चे लोग चाहते हैं कि सही में हम लोगों को करना है कुछ, तो आप अपने मन में ठान के एक कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर के कोर्स लगा सकते हैं और ये सब चीजें मतलब इसमें सीख सकते हैं, क्योंकि नॉलेज आपको रहेगा उतना ज्यादा तुम लोग आगे ग्रो करोगे। अब इसमें क्या होता है, कोर्सेज अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के, कि गवर्नमेंट के थ्रू भी मतलब हम लोग कर सकते हैं कुछ ऐसा है नहीं, बहुत ही कम पैसों में तुम लोगों को ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाया जाता है। तो अभी जो मेकअप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के जो निकले हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं, बस ब्यूटी पार्लर है वो हुआ है। तो हम लोगों का प्रयत्न रहेगा कि आगे अगर हमारी प्रिंसिपल मैडम अगर ये प्रोजेक्ट रन करने के लिए रेडी रहते हैं, मतलब आगे करेंगे, तो शायद हम लोग अपने कॉलेज की भी तरफ से ये सब कर सकते हैं। बट बहुत जगह पे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट ये होते हैं और गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट होते हैं। और अगर आपको जल्दी से जल्दी करना है तो 1 मंथ कोर्स भी होता है, 2 मंथ कोर्स भी होता है। ये प्राइवेट जगह पे आप लोग कर सकते हैं कि जाके अपना मतलब सीखने के लिए आप क्लासेस लगा सकते हैं और आगे आप जा सकते हैं। अगर आपने अपने मन में ठान ही लिया है कि नहीं अब हमको करना ही है, तो फिर सबसे पहले तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमको बहुत ज्यादा इसकी चीजों की जरूरत नहीं है। वो एज यूजुअल मैंने आपको सबसे पहले बता दिया है कि अगर आपको लोकेशन अच्छा चाहिए तो आप अपने लोकेशन के हिसाब से पार्लर ओपन कर सकते हैं, घर बैठे पार्लर ओपन कर सकते हैं। और अभी जो फ्रीलांसिंग का चल रहा है, अभी कैसे कोविड की वजह से भी कैसा रहता है कि फ्रीलांसिंग का कैसा चलन ज्यादा बढ़ रहा है कि होम सर्विसेज लोग ज्यादा मतलब प्रेफर कर रहे हैं। तो अगर आपके पास लोकेशन भी नहीं रहा तो आप लोग अपनी सुविधा के साथ मतलब सैनिटाइजर, मास्क, ये सब चीजें यूज करके आप अपने क्लाइंट के पर्सनली घर जाके भी उनको आप सारी सर्विसेज दे सकते हैं। या अगर आप मतलब अगर अच्छा बिजनेस सेट हो सकता है तो आप ऐसे अपने खुद के 2-3 ऐसे गर्ल्स रख के, ब्यूटिशियन रख के आप उनको हायर करके भी उनको विद किट ये सब आप अपने क्लाइंट्स के घर पे भी भेज सकते हैं। तो अभी और बाकी है कि लोकेशन आप घर से इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये है एक एज एन अभी ये पार्लर का हो गया। देन उसके बाद में एक प्रोफेशनल जैसे मेकअप आर्टिस्ट है, तो मेकअप आर्टिस्ट के लिए कैसा रहता है कि आप लोग एक अपना वैनिटी भी रेडी रखे, तब भी आप लोगों का बिजनेस एक छोटी सी वैनिटी में भी आप एक बिजनेस बहुत अच्छा ये कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए लोकेशन की जरूरत ही नहीं है। तुम लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आप लोग पर्सनली उनके यहाँ जाके उनको रेडी कर सकते हो और उन जो भी है उनको मतलब सेटिस्फाइड कर सकते हो कि नहीं हम लोग आपके घर आके भी आपको हम उसी तरह प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। तो वैसा ही अब यहाँ पे होता है। मेरी खुद की एकेडमी है, यहाँ पे बच्चे आते हैं, सीखते हैं और देन और सीखते सीखते ही उनका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। मैं खुद यहाँ पे अपनी
पर्सनल बैचेस स्टार्ट की है, तो अभी 2 से 3 बैचेस स्टार्ट हो गई है। बहुत ही कम मिनिमम फीस में मैं पढ़ाती हूँ और बच्चों को अच्छा यानी एक ये मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है और बहुत छोटी छोटी चीजें उनको सीखने के लिए मिलती है। इवन क्लाइंट से किस तरह से बात करना, क्लाइंट को किस तरह से कन्विंस करना, क्योंकि कोई भी अभी अगर ब्राइड्स है, कोई भी अगर ब्राइड है, अगर वो आते हैं आपके पास में कि मेकअप करना है, हमें ये करना है, तो ब्राइड लोगों को कैसा बहुत रहता है कि ट्रस्ट वर्दी चाहिए उन लोगों के लिए कि नहीं हमको हम खराब नहीं होना है, इसलिए वो बहुत कॉन्फिडेंस वाले लोग देखते हैं कि नहीं हमको अच्छी जगह से करवाना है। ये तो वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल से ही आपको पता चल जाता है कि मतलब उनको पता चल जाता है कि नहीं ये दिस इज द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि वो तुमको वैसा बात करने का तरीका, उनको समझाने का तरीका, ये सब चीजें तुमको यहाँ पे सिखाई जाती है। किस तरह से क्लाइंट हैंडल करना, किस तरह से और किस तरह से उनकी स्किन टाइप देख के उनको बताना कि नहीं आप पे ये सूट होगा, वो सूट होगा, वो सारी चीजें तुमको आनी चाहिए। ये सब चीजें यानी किस तरह से तुमको हैंडल करना है, किस तरह से क्लाइंट्स हैंडल करना है, वो सारी चीजें आपको बिल्कुल भी मतलब सिखाई जाती है। तो ये सब चीजें सीखना पड़ेगा आप लोगों को। और ऐसा है कि ये बिल्कुल भी कम होने वाला तो है ही नहीं इसका चलन। साथ में जैसे अगर है सिर्फ स्किन नॉलेज और ये भी नहीं होता है, उसके साथ में हमको अगर अच्छा कुछ ये करना है, हमको बताना है स्टूडेंट्स को, मतलब अपने क्लाइंट्स को बताना है, तो उनको सिर्फ प्रोडक्ट्स के साथ ही नहीं, तुमको उनको जनरल भी सारी चीजें तुमको बताना चाहिए कि सिर्फ उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं सिर्फ अपना मतलब इन लोग पैसा ले रहे हैं बस उसके लिए उनको बस थोप रहे हैं, बट उनको हमको ये भी बताना है कि किस तरह से अपने आप को मतलब उन लोग हेल्दी रखे। सिर्फ ऊपरी मेकअप से और ये सब चीजों से नहीं हो सकता, इंटरनल खूबसूरती भी बहुत जरूरी रहती है। लाइक अगर तुम लोगों को अच्छा दिखना है तो वैसा अच्छा खाना पीना, वो सारी चीजें भी, ये सब चीजें भी हमको बताना है उनको। सबसे ज्यादा है कि वाटर इंटेक तुम लोग ज्यादा करो, पानी ज्यादा पियो, तो अपने आप फेस पे ग्लो रहता है। वो तो हर किसी को आज तो पता ही है, ऐसा यानी किसी बताने वाली चीज ही नहीं है, ये हर कोई पता है कि जितना हम लोग पानी पियेंगे उतना हमारे स्किन शाइन करेंगी, हमारा स्किन मतलब अच्छा ये मतलब अपने स्किन अच्छी ग्लो करेगी। उसके बाद में थोड़ा सा सैलेड ये वो सब लोग हम लोग ये सब खा के फ्रूट्स खा के भी बहुत अच्छा सब कुछ हम लोग अपने स्किन को हेल्दी बना सकते हैं। तो सिर्फ ऊपरी खूबसूरती को न देखते हुए हमको इंटरनल भी अपनी खूबसूरती को निखारना है। इसीलिए उसके लिए हमको ये सारी चीजें भी हमको देखना है कि हम लोग खाने पीने में हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कोई भी टाइम पे सोना, कोई भी पे उठना और कोई भी टाइम पे खा सोना, कुछ भी खाना, ये सब चीजों से कैसे वो अपने इस पे अपने हेल्थ पे अपने फेस पे वो सारी चीजें दिखाई देती है। इसीलिए कैसी 8 घंटे की नींद हमको बहुत जरूरी है। अभी मैंने आपको बताया कि सैलेड फ्रूट्स ये सारी चीजें अगर हम लोग अपने रोजमर्रा की लाइफ में अगर ये हम लोग कर लेते हैं, इंटेक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे फेस पे बहुत ज्यादा मेकअप की जरूरत ही नहीं रहेगी। हमको सिर्फ बस ऐसा है कि बस एक थोड़ा सा पुश करने के लिए हमको थोड़ी चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। साथ ही साथ में अभी आजकल लोग क्या करते हैं अपनी हम लोग करते हैं कि सोप यूज करते हैं, कोई भी फेस वॉश यूज कर लेते हैं, मतलब ऐसा इस तरह से इसकी वजह से भी कैसे धीरे धीरे जो स्किन का जो टोन होता है अपना वो धीरे धीरे डाउन होते रहता है। तो हमको क्या करना है उसके लिए भी हमको ये सारी चीजें पता रहनी चाहिए कि हमको जो फोम बेस है ना, जो फोम बेस ये फेस वॉश हमको यूज नहीं करना है। हमको बस एक क्लींजर टाइप जो रहता है जिसमें फोम ना आए, हम वैसा फेस वॉश यानी फेस और को हेल्दी रखने के लिए हमको CTM जिसको बोलते हैं क्लींजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ये 3 चीजें हमको रेगुलर करना चाहिए। क्लींजिंग मॉइस्चराइजिंग एंड टोनिंग, ये चीजें हमको ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मेकअप कर रहे हैं तो हम लोग जाके ये सब करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को अगर आप लोग सुबह उठते हैं तो उठते बराबर तुमको सबसे पहले क्लींजिंग क्लींजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग ये करके ही तुमको बाहर निकलना है। ऐसा नहीं अपन बोलते हैं हाँ थोड़ा सा उठ लिए बस मुंह धो लिए मॉइस्चराइजर लगा लिए और निकल गए, वैसा नहीं। तो जो एक एक ये रहता है CTM का मतलब ही वो होता है कि अगर हम लोग ये
करते हैं, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ये हम रेगुलर अगर करते हैं तो आप खुद ही अपने फेस में चेंजेस देख सकते हैं, अपने स्किन की शाइन देख सकते हैं, किस तरह से ग्लो करते हो आपको खुद को दिखेगा। इसलिए रेगुलर आपको सीटीएम तो करना ही चाहिए। उसके बाद में मतलब जो भी है सीटीएम में तो करते हैं, साथ में और भी चीजें रहती है जो हमको रोज की लाइफ में हमने अडॉप्ट करना चाहिए ये सारी चीजें। तो वही सारी चीजें ऐसी एकेडमी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो एकेडमी में ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। उसके बाद में प्रोडक्ट नॉलेज रहता है, प्रोडक्ट नॉलेज भी बहुत जरूरी रहता है। आप अगर आपने समझो ठीक है कि थोड़ा सा आपको ये मिल गया तो आपने शुरू कर दिए, बट आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगा तो आप क्लाइंट पे अगर कुछ भी यूज कर सकते हो करोगे तो उनके फेस पे रिएक्शंस आते हैं, उनका फेस खराब हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि स्किन है अपनी, बहुत नाजुक स्किन रहती है, हम लोग क्लाइंट्स के स्किन के साथ में नहीं खेल सकते। इसलिए हमको पर्टिकुलर क्लाइंट के स्किन के अकॉर्डिंग हमको प्रोडक्ट्स किस तरह से यूज करना उसका भी नॉलेज आना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि नहीं, उन लोग अपना खुद का पार्लर तो ओपन कर देते हैं बट उनको नॉलेज ही नहीं रहता है किसी चीज का कि क्या है, नहीं हाँ ऐसा बस हमने बस है ये है, हमारे पास में गोल्ड फेशियल है, हमारे पास में पर्ल है, हमारे पास में ये है, और उन लोग बस थोप देते हैं उन पे। बट ऐसा नहीं रहता है। आप लोगों को उसके लिए प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज की भी जरूरत है, क्योंकि हर किसी की स्किन सेम नहीं रहती। स्किन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, लाइक ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, एक कॉम्बिनेशन स्किन, अलग अलग टाइप की स्किन नॉलेज होती है, स्किन टाइप्स होती है। तो उसका भी तुमको नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि हमारी स्किन कौन सी टाइप की है, क्या है, हमको क्या करना चाहिए, हमको कौन सा क्लींजिंग यूज करना चाहिए, कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए, कौन सा टोनर यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से कैसा रहता है कि हम लोग साथ ही साथ में होममेड भी अभी बहुत कुछ चल रहा है, होम केयर भी बहुत मतलब होम केयर में भी तुम लोग बहुत सारी चीजें घर में बना के तुम लोग ये कर सकते हो, वो भी रहता है। यहाँ पे अगर अभी आते हो तो तुम लोग इस तरह से घर पे बनाई हुई क्रीम वो भी तुम लोग कैसे यूज कर सकते हो खुद के ऊपर, इसका भी नॉलेज रहता है। क्योंकि हम लोग बाहर बहुत महंगी महंगी क्रीम यूज करते हैं, बट जो चीजें उसमें लगती है, विटामिन ई, लाइक ये जो चीजें वो सारी चीजें हम लोग घर पे भी उसका मतलब वो बना सकते हैं। उसका भी बहुत सारा नॉलेज आपको एक एकेडमी थ्रू मिल सकता है। तो वही है कि आज का वही सेशन है हमारा, वर्कशॉप वही है कि किस तरह से हम लोग रोजगार यानी ब्यूटी पार्लर से हासिल कर सकते हैं। वो अभी अब मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप लोगों को बस इंटरेस्ट है तो आप सही में कोई ना कोई एक ऐसा एकेडमी ज्वाइन करिए कि जहाँ पे आपको सारी नॉलेज मिलेंगी और आप अपना तुरंत बिजनेस रन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मेरे यहाँ पे भी अभी ये क्लासेस चलती है, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की क्लासेस चलती है, ब्यूटी की क्लासेस चलती है। तो फिर यहाँ पे कैसी लड़कियां जैसे जैसे करते हैं उन लोग अपना खुद का मतलब साथ में किस तरह से पब्लिसिटी करना है अपनी खुद की, ये भी मैं उनको बताती हूँ कि किस तरह से मतलब अपनी खुद का पब्लिसिटी कैसे करो। अब आपने कुछ कोर्स किया है वो आप ऐसा आप ढिंढोरा तो नहीं पीटोगे कि हाँ मेरा ये हुआ है, कोर्स हुआ है। तो उसके लिए भी रहता है कि तुम लोग सोशल मीडिया से तुम टच में रहो। जैसे लाइक व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप स्टेटस रहता है, इंस्टाग्राम है, ये सब चीजें तुमको यूज करना है। इंस्टाग्राम अपनी आईडी बनाना है आपको अपने खुद के प्रोफेशन मतलब प्रोफेशन से रिलेटेड, और उसमें आपके रेगुलर जो भी आप क्रिएटिविटी कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, जैसे अभी मेरे यहाँ पे लड़कियां हैं वो लोग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एक दूसरे पे, अभी भी यहाँ पे मतलब चल ही रहा है, प्रैक्टिस है और सब चल रहा है। तो वो क्या होता है कि आप लोग वो जो है आज की प्रैक्टिस ये हुई, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल देंगे तो भी आप 4 लोगों को पता चलता है कि नहीं, यानी ये इस तरह से कर रही है। आपका वर्क अगर आप अपना डालते हो कि आज हमने ये ब्राइड रेडी किए, आज हमने ये मेकअप रेडी की, अगर आपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाला है तो वो सबको दिखेगा। इंस्टाग्राम में डालते हो तो आपके फॉलोवर्स बढ़ते हैं। अभी रील्स एंड ऑल ऐसे सब बहुत सब है कि मेकअप की, आप खुद ही अगर इंस्टाग्राम यूज करते होंगे तो आपके इसमें रील्स कुछ
देखते होंगे कि बहुत ज्यादा रील्स ये सब बहुत ही ज्यादा मतलब इसमें चलता है। आप कभी भी इंस्टाग्राम देखोगे तो मेकअप के कितने रील्स कंटिन्यूशन में आते ही रहते हैं। तो आप लोगों को वैसे रील्स बनानी है, मतलब ब्राइड्स रेडी करके रील्स बनाओगे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करोगे, तो धीरे धीरे कैसा होता है कि आपकी खुद की पब्लिसिटी बहुत अच्छे से होता है। मतलब खुद की पब्लिसिटी होती है आपकी, और आपको 4 लोग उस नाम से जानते हैं। आपको खुद आपको वहां से पता करके आपको कॉल्स आते हैं एंड जो भी है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। घर बैठे आपको कॉल्स आ सकते हैं, घर बैठे आप अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं, और आराम से मतलब जो एक अच्छी हेल्दी इनकम, इससे आप लोग ये कर सकते हैं। अगर आपकी जैसे ये है, अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से अगर आपने इसका नॉलेज और ये सब किया, आप फ्यूचर में अपना खुद का एकेडमी भी खोल सकते हैं। आप खुद एक अपना एकेडमी खोल के बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। तो ये जो है, ये चीजें है कि आपको छोटी छोटी चीजें सब सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद में ही आपको ये सारी चीजें बहुत मतलब आगे बहुत और ज्यादा बेनिफिट देंगी, अगर आप अच्छे से सीखते हैं तो उसी तरह से हम लोग वही कि ब्यूटी पार्लर का ही है, और मतलब मेकअप कोर्स है। इसमें बहुत ज्यादा ये है, जैसे मेकअप आर्टिस्ट अगर बनना है आपको, तो सिंपल सी चीजें है कि आप लोगों को बस इतना ही करना है कि खुद को बहुत अच्छे से प्लानिंग करके आगे ये बढ़ाना है कि नहीं, मुझे अभी बनना ही है। मैंने सोच लिया है कि नहीं, अभी मुझे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना है। अगर आपने सोच लिए है तो फिर आपको बस उसी के ही मतलब उसके वीडियोस देखो, आप ये सब देखो, किस तरह से छोटी छोटी ट्रिक्स रहती है, किस तरह से आप लोग आई मेकअप कर सकते हैं, कैसी कैसी छोटी आंखों को किस तरह से बड़ा कर सके, और ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स रहती है। बहुत लोगों के ऐसे चबी चिक्स रहते हैं, तो उसको किस तरह से आपको कट करके उसको फ्लैट एक को ये देना। मतलब मेकअप आर्टिस्ट उसी को बोलते हैं कि जिस तरह से मतलब तुम लोग एक लुक को चेंज कर सकते हैं। चेंज इन द सेंस ऐसा नहीं कि हम लोगों ने बिल्कुल उसको उसका ओरिजिनल लुक ही चेंज कर दिया, वैसा नहीं होता है। और बट सिर्फ इतना है कि जैसे हर इसको, जैसे अपने बहुत लोगों की नोज जैसा रहता है, उसको शेप में लाना, चबी चिक्स को किस तरह से क्रीज जो कट करके, मतलब हम लोग कट करके उसको अच्छे से उसे स्लिम लुक देना, ये सारी चीजें आपको सीखना पड़ता है। और सीखने के बाद ही आप लोगों को मतलब सब जैसे जैसे सीखोगे वैसे वैसे ही आप अपने आगे लाइफ में बहुत सारी चीजें डेवलप कर सकते हो। खुद फिर बाद में खुद ही आपको फिर पता चलेगा कि ये जो प्रोफेशन है इसमें कितनी वेरिएशंस है, कितना कुछ सीखने के लिए है, कितना कुछ मतलब बहुत सारी चीजें आप लोगों को जितना सीखोगे, जितना मतलब हासिल करोगे नॉलेज, उतना कम तुमको खुद को लगेगा। बट इतना है कि ये जो है, अभी हमारे बच्चे कैसे बहुत ज्यादा एकदम रिच फैमिली से हमारे कॉलेज के बच्चे नहीं रहते, तो उनके लिए ही मतलब उनके लिए ही ये बेस्ट है कि उन लोग किस तरह से अपना शुरुआती बिजनेस शुरू करें। कि बस एक छोटा सा कोर्स करके हम लोग किस तरह से क्लाइंट बनाए अपने, उनके ऊपर करते जाए ये सब चीजें उनको, मतलब छोटी छोटी चीजें। आज एक थ्रेड अगर लेने जाते हैं हम लोग, अगर हम प्लकिंग भी किसी की करते हैं, आईब्रोज अगर हम लोग करते हैं, तो एक थ्रेड आता है कितना, 20 to 25 रुपीज का एक थ्रेड, लेकिन वो चलता कितना है, कम से कम उसमें आप 100 लोगों की थ्रेडिंग कर सकते हो। और अगर आपने 20 रुपीज पर इससे भी लिए, तब भी आप मतलब एक 100 रुपए के इसमें आप 2000 रुपए कमा सकते हो। मैं बता रही हूँ एक चीज, अगर 20 रुपीज भी आप पे करते हो, तो एक 100 रुपए के थ्रेड में आप 2000 रुपए कमा रहे हो। तो आप मार्जिन लेवल देखो उसकी, कि उसकी मार्जिन लेवल कितनी है। तो ये सब चीजें कैसे अपने को ही करना है कि नहीं, अभी हमने है ये चीज उस लायक है, मतलब ये प्रोफेशन वैसा है कि हम लोग बहुत आगे इसमें ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इसमें ग्रो कर सकते हैं। बट इतना है कि बस उस तरह से तुमको अपना मतलब एक खुद को यानी पूरा डेडिकेशन के साथ में तुमको ये सब चीजें करनी पड़ेगी कि नहीं, हाँ मुझे बिल्कुल करना ही है। और फिर अगर सीरियसली होके इस चीज को करते हो सब चीजें, मतलब तो फिर आप बहुत कुछ इसमें कर सकते हो। बहुत वेरिएशंस है मेकअप में, ब्यूटीज में बहुत है, और ये कभी रुकने वाला थमने वाला बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है।
आज छोटे बच्चे से लेके लड़कियां 8वीं 9वीं 10वीं में चले जाते हैं, तब भी देखो उनको बिल्कुल भी किस तरह से किस तरह से रहना, कैसे करना, मतलब किस तरह से अपने आप को अच्छे से रखना, ये सारी चीजें आजकल सभी को समझ में आती है। तो इसीलिए मैं वही कहना चाहूंगी तुम लोगों को कि बस अगर करना है, आप लोगों को है अंदर से इच्छा है, तो बिल्कुल अपने अंदर एक मोटिवेशन ये करो कि नहीं मुझे अभी कुछ इसमें करना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ब्यूटी से रिलेटेड ही मैं बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है, किसी भी फील्ड में अगर जाना है, तो बस आपके अंदर की जो इच्छा है वो स्ट्रांग रहनी चाहिए और उसी से तुम लोग आगे जा सकते हो। अगर ये है आज सीखने जाते हो तो इसका मेकअप आर्टिस्ट, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स आज आइकनिक एकेडमी है, ये है, वहां पे 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, ये ऐसे इसके रेट्स चल रहे हैं। तो क्यों ये सब है, इतने रेट्स क्यों हाई है इन लोगों के सिखाने के? क्योंकि अभी करंट सिचुएशन वैसी है कि लोग इस प्रोफेशन में बहुत आगे निकल रहे हैं, इसीलिए अभी उन लोगों के भी रेट्स वैसे हो गए हैं कि सिखाने के लिए इतना सारा, मतलब इतने सारे पैसे पे भी कर रहे हैं। तो उनको पता है कि आज हम अगर एक छोटी सी ब्राइड भी रेडी करते हैं, तो मैं तुमको बता रही हूँ कि एक ब्राइड के पीछे भी हमको अपने कम से कम इसमें अगर हम लोगों ने 500 रुपए का भी अगर ये सामान लगा लेते हैं, तो उसमें भी आप एक छोटी सी ब्राइड भी रेडी करने के लिए आप नहीं ज्यादा पहले स्टार्टिंग में तो तुम 2,000 3,000 से स्टार्ट करो, बट तुम्हारे वो जो प्रोडक्ट के पैसे तो एक ही इसमें निकल जाते हैं। मतलब एक ब्राइड रेडी करते हो तो वो प्रोडक्ट के पैसे वैसे ही निकल जाते हैं आपके, और फिर आपको बाकी जो है वो तो तुम्हारा मतलब प्रॉफिट ही हो गया। तो इसमें कैसा होता है, कम मतलब अमाउंट लगता है और प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है इसमें। तो इसीलिए कभी भी मतलब ये जो बिजनेस है, मैं तो बोलूंगी सभी को, मतलब लड़कियां अगर है तो एटलीस्ट अगर नहीं कोई अगर बिजनेस से रिलेटेड अगर सबको समझो कि नहीं किसी को बिजनेस भी नहीं करना है, तो खुद के लिए एटलीस्ट खुद के लिए खुद को मतलब एक अच्छे से रखने के लिए, हर कोई अपन खुद भी चाहते हैं ना कि हम लोग कहीं जाते हैं तो हमको बिल्कुल थोड़ा सा अच्छे से जाए। बहुत सारी चीजें रहती है कि हमको नहीं आता है, बहुत लोगों को काजल तक लगाना नहीं आता है, तो एटलीस्ट हम अगर कुछ सीखते हैं तो नहीं दूसरों के लिए करें, लेकिन खुद के लिए एटलीस्ट हम लोग कर सकते हैं ये कि नहीं हम भी थोड़ा अच्छे से रेडी होके जाए। तो कभी कभी हम लोग जाते हैं, आता नहीं है कुछ, हम कुछ भी करके चले जाते हैं, लगा लेते हैं, तो वो लुक अच्छा नहीं आता है। तो कम से कम हम खुद को भी अच्छा रख सके, इसके लिए भी ये कोर्स तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिटेड है। तो वही मैं सबको बोलूंगी कि जैसे अभी है, मैंने अभी आपको बताया है कि बहुत सारा पैसा पे करते हैं, बट अपने जैसे कॉलेज के स्टूडेंट है, मैडम ने जिस तरह से बताया है कि अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए अगर आप आते हो मेरे पास सीखते हो कुछ ये करते हो, तो बहुत ही कम से कम फीस लेके मैं आपको मतलब ये सिखा सकती हूँ। अगर आप बाद में अगर सही में इंटरेस्टेड हो, तो मैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आप ग्रुप में सेंड कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आगे हमको सही में कुछ करना है, तो वो सारी चीजें मिल जाएंगी और आपको यहाँ पे बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे, मतलब मिलना ही है। मतलब आप अगर आते हैं यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो समझ लेना कि एक बिजनेस आपका ज्वाइन करते बराबर एक सेट हो गया है। कि ऑलरेडी बहुत सारे मतलब बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन करने के बाद में तुरंत अपना सब कुछ स्टार्ट कर दिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ऐसा भी रहता है। और ये बिजनेस के लिए आपको बहुत ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी लोकेशन भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप घर से ही बैठ के ये सारी चीजें सेट कर सकते हैं, अपना बिजनेस रन कर सकते हैं और अच्छा हेल्दी इनकम यहाँ से आपको मिल सकती है। ये इस तरह से है। और भी अगर कुछ किसी को और भी किसी बारे में जानना है, तो वो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, मतलब और क्या कर सकते हैं इसमें, क्या वेरिएशंस आ सकते हैं, तो आप लोग वो सब मुझसे पूछ सकते हैं। सभी छात्राओं से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मोहिनी मैडम से कुछ पूछना चाहते हैं तो अपना माइक बटन ऑन करके पूछ सकते हैं। मैम आपकी क्लासेस कहाँ पे होती है?
ये क्लास एक्चुअली वैशाली नगर में है। वैशाली नगर में MR मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी है, तो वो लोकेशन हम आपको ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। और भी किसी को कुछ पूछना है ब्यूटी से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, और मतलब ये मोहिनी, हेलो। म्यूट बटन ऑफ हो गया है तुम्हारा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो मोहिनी मैडम से पूछ सकते हैं। मैम इसके लिए कितना खर्चा आता है ये सब कोर्सेज के लिए? कोर्स के लिए खर्चा देखो बेटा, मैंने तो आपको बताया है कि बहुत ज्यादा मतलब इसमें लगता है, लेकिन अपनी क्लास कॉलेज की लड़कियां हैं, उसके लिए बहुत ही मतलब मैंने कम फीस रखी है यहाँ पे। 15,000 समथिंग कुछ है, तो आप लोगों को उसमें भी, और उसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि एज ए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, और इसका तुमको सर्टिफिकेट मिलता है, तुम सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट कहलाते हो। तो इसके जो मेरे खुद के जो है वो रेट्स काफी हाई है, 25 to 30,000 पर मतलब 1 मंथ का 30 डेज का रहता है। बट अपनी कॉलेज की लड़कियों के लिए मैंने मैम से बात किया था कि बहुत ही, मैडम ने भी बोला है कि नहीं बच्चे अपने ग्रो करना चाहिए, तो बहुत ही कम फीस 15,000 रुपीज समथिंग फीस रहेगी। मैम कितने दिन के कोर्स में ये पूरा मेकअप आर्टिस्ट सीखना हो जाएगा? 30 डेज में आप एक मतलब प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स हो जाता है। 30 डेज थ्रेडिंग वगैरह सब? देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक ब्यूटी का कोर्स और मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स, ये दोनों डिफरेंट है बेटा। ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड है तो ये ब्यूटी इसमें आएगा, मेकअप आर्टिस्ट से रिलेटेड है तो ये है। अगर आपको ये भी करना है तो जो थ्रेडिंग एंड ब्यूटी से रिलेटेड चीजें हैं तो वो तो आपको 10,000 में भी यहाँ पे हो जाएंगी। और आपको उसमें सब कुछ के लिए आपको दो महीने की वगैरह जरूरत रहेगी। उसमें आपको थ्रेडिंग समथिंग, पूरा बॉडी पॉलिशिंग, मतलब पूरा थ्रेडिंग, फेशियल, बॉडी पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर कट, ये सब कुछ सिखाया जाता है। और किसी को भी पूछना है कि सेटअप किस तरह से करें, वो भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर बहुत लड़कियों को नॉलेज है और उन लोगों को शुरू करना है। मैम इसका क्लास ड्यूरेशन का टाइमिंग कितना रहेगा मैम? टाइमिंग रहता है आफ्टरनून में 2 to 5। आपने स्ट्रेटनिंग करवाया क्या? मैंने? यस मैम। हाँ। मैम बहुत अच्छे लग रहे हो आप। थैंक यू सो मच। और कुछ किसी को अच्छे और पूछना है कि अगर है नॉलेज तो किस तरह से ब्यूटी पार्लर शुरू करना है, तो मुझे पूछो कि मैं उनको गाइड कर सकूं, मेरा नॉलेज मैं आप लोगों को दे सकूं, और मैं कुछ हेल्प कर सकूं कि आप लोगों का बिजनेस सही में जल्दी से स्टार्ट हो जाए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? मोहिनी मैडम ने इतने अच्छे से समझा दिया है, किसी को कोई क्वेरी नहीं है शायद। हाँ बोलो बेटा। मैम मुझे आपका कांटेक्ट डिटेल चाहिए था, मोहिनी मैम का। हाँ तो मैम बेटा मैं वो सब मैडम आपको ग्रुप में वगैरह सेंड कर देंगे। मैम मेरा एक्चुअली ब्यूटी पार्लर हो चुका है, हाँ। मुझे सेटअप थोड़ा उसके बारे में नॉलेज चाहिए था, बट मैं कहाँ से कैसे करूँ? आप अपना नाम बता देना अनीता मैम को वगैरह, मैं खुद पर्सनल तुमको कॉल करके तुमको पूरा बताऊंगी और मैं तुमको पूरी हेल्प करूंगी बेटा। मैम मुझे थोड़ा मेकअप आर्टिस्ट के बारे में भी थोड़ा इंक्वायरी करनी थी, आपके बैचेस में वो कैसे ट्रेनिंग करते हैं आप, उसके लिए भी। ठीक है ना, तो वो अनीता मैम इनको किस तरह से अपना कांटेक्ट दे सकते हैं? ग्रुप में भी दे सकते हैं, पर्सनल भी दे सकते हैं। हाँ तो ग्रुप में दे देंगे ना, मैं ग्रुप में बेटा मैडम सेंड कर देंगे, मैं अपना डिटेल्स, कांटेक्ट डिटेल्स दे दूंगी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके मैम। हाँ
और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है मोहिनी मैडम से? मैम एक ही टाइमिंग क्लास रहती है क्या, 2 to 5? हाँ, 2 to 5 ये टाइमिंग सबके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल रहता है, क्योंकि आज बच्चों के कॉलेजेस रहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती है, तो ये कैसे सबके लिए एक सुटेबल टाइम होता है। और अगर किसी कोई है, 2-3 लड़कियां हैं अगर कि जो सही में इंटरेस्टेड है, उनको कोई दूसरा टाइम है, अगर एक ग्रुप बन जाता है तो हम लोग एक दूसरी बैच भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली कैसा रहता है, एक ही टाइम पे कैसे 3-3 4-4 घंटे लगते हैं किसी सीखने के लिए, ब्राइट स्टडी करने के लिए यहाँ पे, इसीलिए कैसे पूरा दिन निकल जाता है। तो ये समय एक ही टाइम ऐसा रहता है कि मॉडल्स बुलानी पड़ती है या सारी चीजें करनी पड़ती है ना, इसीलिए एक ही टाइम लेते हैं, क्योंकि अलग अलग मॉडल्स आती है अपने पास, अलग अलग मॉडल स्टडी करनी पड़ती है। 10 to 15 टाइप्स के ब्राइड सिखाते हैं हम लोग आपको, जैसे लाइक साउथ इंडियन ब्राइड, क्रिश्चियन ब्राइड, महाराष्ट्रियन ब्राइड, गुजराती ब्राइड, मोमेडियन ब्राइड, जैसे अलग अलग 10 to 15 टाइप्स के ब्राइड सिखाते हैं। तो कैसे एक ब्राइड को रेडी करने के लिए 3 घंटे लगते हैं, तो दिन में 2 मॉडल पॉसिबल नहीं। मैम ब्यूटी पार्लर के कोर्स में ज्यादा बेनिफिट मिलता है या फिर मेकअप आर्टिस्ट के कोर्स में ज्यादा बेनिफिट मिलता है? दोनों बेटा एक अलग अलग है। ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी उतना ही मतलब ये है, मतलब ब्यूटी पार्लर तो देखो, ये मेकअप आर्टिस्ट एक ऐसा है कि ठीक है, तुमको अगर ब्राइड्स के ऑर्डर आते हैं तो ठीक है, उतना अगर कंटिन्यू आते रहे तो बहुत अच्छा है। बट ब्यूटी पार्लर सा कैसा रहता है कि ब्यूटी पार्लर अगर आप करते हो तो रोज रेगुलर क्लाइंट आएंगे आपके, क्योंकि फेशियल थ्रेडिंग ये हर किसी को करना ही रहता है, हर कोई रोज रोज मेकअप तो नहीं करता है। हाँ, तो ये जो चीजें है, ब्यूटी पार्लर भी बहुत ही अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मेकअप से ही आगे जा सकते हैं, ब्यूटी पार्लर में भी मार्जिन बहुत ज्यादा है। मैंने आपको बताया एक छोटी सी थ्रेड से तुम कितना पैसा कमा सकते हो, तो वो भी ज्यादा अच्छा है। मैम ब्यूटी मैम पार्लर ब्यूटी का पार्लर के कोर्स कोर्स कितने दिन का मेकअप है? सब आएंगा ना? क्या, फिर से बोलिए। मैम ब्यूटी पार्लर के ब्यूटी कोर्स में पार्लर कोर्स के लिए कितना ऑनलाइन टाइमिंग लगता मेकअप है, वगैरह? कितने डेज लगते हैं? लोगों को ब्यूटी पार्लर के कोर्स के लिए कम 2 मंथ लगते हैं, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। थ्रेडिंग की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी पड़ती है, बाकी आप लोगों को इजीली हो जाता है, बट थ्रेडिंग की वजह से आपको मिनिमम 60 डेज लगते हैं ब्यूटी पार्लर के कोर्स के लिए। मैम ब्यूटी पार्लर के कोर्स में भी दुल्हन मेकअप वगैरह वो आएंगा ना? ब्यूटी पार्लर के कोर्स में कैसा रहता है, एक सिंपल सा आप लोगों को एक दुल्हन मेकअप सिखाया जाता है, उसमें बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं सिखाया जाता है। प्रोफेशनल जो मेकअप आर्टिस्ट रहता है वो बिल्कुल अलग रहता है, वो तुमको दुल्हन मेकअप उसमें नहीं सिखाया जाएगा। इसमें जो सिर्फ मेकअप के करोगे तो आपको उसमें जैसे आई मेकअप बहुत टाइप के रहते हैं, वो सारा सीखने को मिलेगा। और हेयर स्टाइल्स अलग अलग टाइप के रहते हैं, 10 to 20 टाइप्स की हेयर स्टाइल्स रहती है, वो अलग अलग सीखने को मिलेंगे आपको। ये टोटली डिफरेंट, ब्यूटी का अलग है और मेकअप का बिल्कुल अलग, दोनों बिल्कुल अलग अलग कोर्सेस है। मैम इसकी क्लासेस ऑनलाइन होगी या फिर प्रैक्टिकल? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी, तो ऑनलाइन आपको ये क्लासेस ज्वाइन ही करनी पड़ती है, वो ऑफलाइन ही होंगी, यहाँ आके एकेडमी ज्वाइन करके ही क्लासेस होंगी। ऑनलाइन में आप लोगों को कुछ नहीं दे सकते जितना प्रैक्टिकल है, क्योंकि एक जो बेस हमको रेडी करना पड़ता है ना, तो वो बेस सबसे ज्यादा मेन रहता है। क्योंकि आप स्किन टोन, हम लोग पहले अपनी मॉडल सिखाते हैं, मॉडल पे आपको सब सिखाते हैं, देन उसके बाद में आपको अपनी खुद की मॉडल्स को वो रेडी करना पड़ता है, तो आपको उनकी स्किन टोन उस हिसाब से करना पड़ता है। ऑफलाइन ऑनलाइन तो हम सिखा देंगे आपको कि ऐसा ऐसा करना है, बट वो करते समय बहुत चेंजेस आता है, तो स्किन का जो ये है, मेकअप फटता है, ये सारी चीजें बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए ऑनलाइन तो नहीं होता है। मैम जिसको थोड़ा भी कुछ नहीं आता वो भी 2 महीने में सीख जाएंगा मैम? आराम से, क्योंकि प्रैक्टिस पे ही सब कुछ है, और यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करवाते हैं। ओके मैम। ठीक है, और भी कुछ अगर किसी को रही तो
आप लोग अनीता मैम, चेतना मैम या ग्रुप में आप लोग सब कॉन्टेक्ट डिटेल्स और सब चीजें पूछ सकते हैं बेटा। आप सभी को मोहिनी मैडम का नंबर शेयर किया जाएगा। आप लोगों को कोई भी क्वेरीज है, पार्लर सेटअप करना है, इसके बारे में और कोई जानकारी लेनी है, कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप मोहिनी मैडम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे मैं मोहिनी मैडम को धन्यवाद दूंगी। उन्होंने बहुत अच्छे से अपना वक्तव्य दिया, आपको बहुत डिटेल में हर एक चीज समझाई, बेसिक से लेके एडवांस तक, पुराने जमाने में क्या चलता था और आजकल क्या है, मॉडर्न लेटेस्ट टेक्निक्स क्या है और इसके प्रॉफिट्स क्या है और आप कैसे इसको इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में मैडम ने बहुत अच्छे से जानकारी दी। अभी मैं आगे प्रोग्राम की अंतिम कड़ी वोट ऑफ थैंक्स के लिए चेतना मैडम को आमंत्रित करती हूँ। चेतना मैडम, आप वोट ऑफ थैंक्स दे। चेतना मैडम। थैंक यू मैडम। आज हम यहाँ पे सभी ऑनलाइन आए थे कि हम ब्यूटी पार्लर, हाउ टू सेटअप ब्यूटी पार्लर या मेकअप आर्टिस्ट हम कैसे बन सकते हैं और घर में हम अपना कैसे शुरू कर सकते हैं पार्लर। तो हमारे महाविद्यालय की ओर से गृह अर्थशास्त्र विभाग तथा स्वयं सिद्धा, यहाँ दोनों विभागों की ओर से आज ये प्रोग्राम लिया गया, जिसमें मोहिनी मैडम ने हमें बहुत अच्छी तरीके से किस तरह से हमको सेटअप करना है, किस तरह से शुरू करना है और हमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वहाँ पूरा जानकारी दी है। और छोटी जगह में भी हम अपना एक वैनिटी तैयार करके भी हमारा मेकअप स्टूडियो शुरू कर सकते हैं, ये भी उन्होंने बताया कि छोटे छोटे टिप्स उन्होंने बताया कि खूबसूरती के लिए हमें अंदरूनी खूबसूरती भी जरूरी होती है, बाहरी खूबसूरती के बजाय हमें क्या खाना चाहिए, पानी हमने बहुत पीना चाहिए। या हम लोगों को पता होता है कि पानी जितना ज्यादा पिएंगे उतनी हमारी स्किन ग्लो करेगी, पर फिर भी हम ये फॉलो नहीं करते हैं। और उन्होंने ये भी बताया हमें कि CTM करना चाहिए, मतलब क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। सुबह उठते से ही ये CTM करना बहुत जरूरी है, यहाँ करके ही हमें बाहर निकलना है। और हम जो फेस वॉश यूज करते हैं वहाँ फेस वॉश जो है वो फोम बेस का नहीं होना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें आज मतलब सीखने मिली या समझ में आई, जिसकी वजह से हम आगे के लिए हमारा थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि हम हमारा फोम बेस वाला, अगर आपका फेस वॉश है तो वो चेंज करके बिना फोम वाला है तो वो यूज करेंगे। पानी हम दिन भर में ज्यादा से ज्यादा पिएंगे और हमारी सुंदरता बढ़ाने के लिए, अंदरूनी सुंदरता भी बढ़ाने के लिए हम उस तरह का खाना खाएंगे। तो ये जो सारी जानकारी हमें मोहिनी मैडम ने दी, थैंक यू। मैं सभी की ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर उर्मिला डबीर मैडम, जो हमें हमेशा हर कार्यक्रम लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यहाँ वर्कशॉप अरेंज करने के लिए उन्होंने हमें जूम प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा के दिया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और हमेशा डबीर मैडम हमारे साथ खड़े रहते हैं कि नहीं तुम लोग हो जाएगा, अच्छे से होगा, इस तरह से हम बोलते हैं, तो उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ हमारे महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक वृंद जिन्होंने यहाँ प्रोग्राम अटेंड किया और हमारी सहायता की, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अंत में हमारे महाविद्यालय की सभी छात्राएं जिनकी उपस्थिति के सिवा यहाँ कार्यक्रम हो नहीं सकता था, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और सही में आज का जो यहाँ वर्कशॉप था, हाउ टू सेटअप ब्यूटी पार्लर या मेकअप आर्टिस्ट, ये बहुत अच्छा रहा। मोहिनी मैडम थैंक यू, सभी का बहुत बहुत थैंक यू। अनीता मैडम का भी मैं थैंक यू, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से कंपेयरिंग किया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। और यहीं पे ये प्रोग्राम समाप्त होता है। इसके बाद आपको ग्रुप पे फीडबैक लिंक दी जाएगी, वो सभी को फीडबैक फॉर्म भर के सबमिट करना है, ठीक है। थैंक यू।